Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn law of diminishing marginal utility. So first we have to know what is utility. Utility क्या है? Utility is a something, a power of a commodity to satisfy human wants. From commodity point of view, a power of a commodity to satisfy wants, human wants. एंड इन द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी कोई कमोडिटी अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे प्लेजर मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है एंड वो मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, सो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे उसकी प्रॉपर यूटिलिटी मिल गई है. अब सपोज करो कि रीमा एंड सीमा. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको ये अज्यूम करना है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में क्या कर सकते हो, नंबर्स में काउंट कर सकते हो. जनरली हम नंबर्स में हमारी कितनी यूटिलिटी है वो बता सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये अज्यूम करना है कि यूटिलिटी नंबर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अज्यूम करो कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, रीमा एंड सीमा. जब रीमा ने 1 बाउल ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया तो उसको 25 यूटिलिटी मिली, वेयर एज यूटिल्स मिले. वेयर एज जब सीमा ने सेम बाउल ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया तो सिर्फ उसे 5 यूटिल्स मिली. बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है ना. अज्यूम करो कि अगर मैंने एक डेयरी मिल्क सिल्क का पैकेट कंज्यूम किया, मैंने एक कैडबरी ली और मैंने उसे कंज्यूम किया तो मुझे 50 यूटिल्स मिली. ठीक है, बट मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, अगर वो कंज्यूम कर रही है तो उसे सिर्फ 10 या 20 यूटिलिटी मिली. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. ओके, सेम यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस भी डिफर करती है. कैसे? ओके, जैसे अगर हीटर की इन विंटर हीटर की ज़्यादा नीड कहाँ होती है, कश्मीर में या नागपुर में? ऑफ कोर्स हीटर, हम नागपुर वाले हीटर यूज़ करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन कश्मीर वाले हीटर यूज़ करते हैं, है ना. तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हीटर की यूटिलिटी है एज कंपेयर टू नागपुर कश्मीर में ज़्यादा है. तो यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस भी डिफर करती है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बेसिकली यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम है क्या? हाँ, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेम है, बट इन इकोनॉमिक्स टर्म यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है. सपोज यहाँ पे कोई एक्स नाम का पर्सन है जो लीकर का एडिक्ट है. अगर वो मतलब लीकर कंज्यूम करना उसकी क्या है, यूटिलिटी है, उसको चाहिए ही, हर रात को उसको लीकर चाहिए. लेकिन वो यूज़फुल है क्या उसके लिए? नहीं. वो उसके बॉडी के लिए यूज़फुल है क्या? वो उसके हेल्थ के लिए यूज़फुल है क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो बेसिकली यूटिलिटी इज समथिंग, अगर मुझे वो उसकी नीड है, उस लिकर की नीड है पर्सन को, तो अगर वो कंज्यूम करे तो उसको यूटिलिटी मिल रही है, बट इट इज़ नॉट यूज़फुल. हम यूज़फुल किसे बोलेंगे? विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. वो हमारे हेल्थ वाइज बेनिफिशियल हो तो हम बोलेंगे कि हाँ ये यूज़फुल है. ओके, सो आई होप आपको यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में डिफरेंस समझ में आया होगा. फर्दर यूटिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द वेरियस यूनिट ऑफ गुड एंड सर्विसेज. Total utility of n number is equal to utility from the first unit, from second unit, from third unit, from fourth unit to n number of unit. अगर मैं चॉकलेट की यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, अगर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी मिली 25 की, सेकेंड यूनिट में मुझे मिली 30 की, है ना, फोर्थ यूनिट में मुझे थर्ड यूनिट में मुझे मिली 40 की यूटिलिटी. तो अगर मैं इन सब का टोटल करूँगी तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर मुझे मिल जाएगा. वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट. अज्यूम करो कि जो फर्स्ट यूनिट मैंने चॉकलेट की कंज्यूम करी तो मुझे वहाँ पे यूटिलिटी कितने की मिली? 15 की. अगेन जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे वहाँ पे यूटिलिटी कितने की मिली? 25 को. तो मुझे सेकेंड यूनिट में कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है? कितनी मिल रही है? 10. तो वो हो जाएगा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी. इसका फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ क्वांटिटी. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज करो ये क्वांटिटी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. जब फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी मिली 15 की,
तो फर्स्ट यूनिट पे मेरी यूटिलिटी कुछ होंगी क्या? नो, मेरी फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होंगी। जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितने की मिली? 25 की। तो अब यहाँ पे मुझे कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है? 10 की। 25 माइनस 15 करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। अगेन जब मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितने की मिली? 30 की। अब यहाँ पे मुझे कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है? 5, है ना। अब जब मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो भी मेरी यूटिलिटी सेम है, तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएंगी? 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे 0 हो जाएंगी और उसके बाद फिर वो नेगेटिव में चली जाएंगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ये हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक प्रॉपर टेबल से स्टडी करेंगे। नाउ अब यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस है, एक कार्डिनल अप्रोच है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी को हम क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वेयरएज ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली बट कैन ओनली बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, है ना। अब जैसे मेरे पास दो एग्जाम्पल है, पिज्जा और बर्गर। अब मैं कार्डिनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि अगर मैं पिज्जा कंज्यूम कर रही हूँ या फिर मैं बर्गर कंज्यूम कर रही हूँ तो उससे जो भी यूटिलिटी मुझे मिल रही है मैं उसे नंबर के फॉर्म में बता सकती हूँ। वेयरएज ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि मैं प्रेफरेंस दे सकती हूँ कि मुझे पिज्जा ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं उसे रैंक कर सकती हूँ कि फर्स्ट रैंक पे मेरा पिज्जा है, सेकंड पे मुझे बर्गर पसंद है, बट मैं उसे नंबर के फॉर्म में नहीं बता सकती हूँ। तो इसका डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में आता है लिखने के लिए, बस ध्यान में रखना है कि कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के फॉर्म में बता सकते हैं, वेयरएज ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस या फिर रैंक कर सकते हैं बट नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैंने अभी दिया था, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है कि मैं यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में बता सकती हूँ। एग्जांपल में क्या है, पिज्जा और बर्गर। पिज्जा गिव्स मी अ मोर सेटिस्फैक्शन एज आई गेट 60 यूटिल्स आफ्टर ईटिंग इट in comparison of the burger which give me 40 utils। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया कि जब मैं पिज्ज़ा ईट कर रही हूँ तो मुझे 60 यूटिल्स मिल रहा है, वेयरएज अगर मैं बर्गर ईट कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे 40 यूटिल्स मिल रहा है। इन ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज पिज्ज़ा विच गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन दैन बर्गर, दस माई सेकेंड प्रेफरेंस इज बर्गर। अब यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि हम इसे ऑर्डिनल अप्रोच में हम इसे नंबर के फॉर्म में नहीं बता रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा पिज्ज़ा है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है, सेकंड प्रेफरेंस में मेरा क्या है, बर्गर है क्योंकि वो एज कंपेयर टू पिज्ज़ा मुझे बर्गर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, यू कैन कैलकुलेट यूटिलिटी इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर, वेयरएज ऑर्डिनल क्या बोलता है, यू कांट कैलकुलेट यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ओनली यू कैन रैंक, आप रैंक कर सकते हो या फिर आप उसे प्रेफरेंस के बेसिस पे जज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये यूटिल्स क्या है ना। तो जैसे आप 1 यूनिट 2 यूनिट लिखते हो, तो अगर आप यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आप यूनिट के जगह पे यूटिल्स लिखोगे। अब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहले हमने वो सब कुछ क्यों पढ़ा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है। अब टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइन एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, द मार्जिनल यूटिलिटी कैन डिक्लाइन इनटू द नेगेटिव यूटिलिटी as it may become the entirely unfavorable to consume another unit of product.
दिस लॉ अप्लाइज इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये जो लॉ है सभी गुड्स में अप्लाई होता है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे 0 हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है, दैट मीन्स क्या है कि कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब उसे अगर हम एडिशनल यूनिट दे रहे हैं तो वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। अब अगेन इसके भी कुछ अजम्पशंस होते हैं। यूनिट ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी स्टैंडर्ड। मस्ट बी स्टैंडर्ड क्या है कि एक प्रॉपर सेम शेप और साइज में होना चाहिए, है ना। कि फर्स्ट अगर मैं टी की बात कर रही हूँ या मैं फिर वाटर की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट यूनिट में भी मैंने 1 कप ऑफ टी कंज्यूम करी, सेकेंड यूनिट में भी 1 कप ऑफ टी का मैं कंज्यूम करूँगी, थर्ड यूनिट में भी सेम ही क्वांटिटी रहेंगी। हमें क्वांटिटी चेंज नहीं करना है। आपको पता है कि सभी लॉ में कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने भी लॉ पढ़े हैं उसमें कुछ उसके अलग अजम्पशन है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमें क्या अज्यूम करना है कि जो भी हम जिस भी यूनिट या जिस भी कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेम क्वांटिटी सेम साइज। अगर मैं टी की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट यूनिट में भी 1 कप ऑफ टी होने चाहिए, सेकेंड यूनिट में भी 1 कप ऑफ टी, थर्ड यूनिट में भी 1 कप ऑफ टी। मीन्स यहाँ पे मुझे क्या रखना है, क्वांटिटी सेम रखनी है। सेकेंड है the quality of the successive unit of the good should remain the same. Changes in the quality of the product may not be helpful in proving the law. मतलब जो भी क्वालिटी है, अगर मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ तो जो फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट आइसक्रीम का जो ब्रांड है, जो क्वालिटी है, जो फ्लेवर है, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर फ्लेवर चेंज होता रहेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मस्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर का यहाँ पे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो हमें कांस्टेंट रखना है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस। एनी लॉन्ग गैप इन द कंजम्पशन विल अल्टर द लॉ। जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट वो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा। मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन द अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परचेस। अब यहाँ पे एक टेबल देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये एक एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, यहाँ पे जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 15 मिली। टोटल यूटिलिटी कितनी है, 15 है। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी, 25। थर्ड यूनिट में उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 30। फोर्थ यूनिट में उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 30। अगेन सेम क्यों है, क्योंकि वो थर्ड यूनिट में सेटिस्फाइड हो गया। जब उसने 3 यूनिट कंज्यूम किए पिज्ज़ा के तो वो सेटिस्फाइड है। अगर वो फोर्थ यूनिट भी कंज्यूम करेगा तो भी उसको यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बट अगर उसके बाद भी उसने कंटिन्यूअस रखा कंजम्पशन तो जो उसकी यूटिलिटी क्या है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। जैसे पहले 15 थी, 25, 30, 25 एंड 15। बेसिकली टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, देन कांस्टेंट एंड देन स्टार्टेड डिक्रीजिंग। Whereas मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसको कोई मार्जिनल यूटिलिटी मिली क्या, नहीं। तो आप बोलोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको कितनी एडिशनल यूनिट मिली, 10। जब उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 5। फोर्थ यूनिट पे उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई। ये जो 0 है, ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको बोलोगे कि ये है कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसके बाद अगर कंज्यूमर ने ज़्यादा कंज्यूम किया तो उसकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग देन बिकम 0 एंड आफ्टर इफ कंज्यूमर कंज्यूम देन मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे 0 हो रही है और देन उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड यूनिट तक
टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है थर्ड यूनिट तक और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ यूनिट पे जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई तब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 0। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव चली गई। इसे आप ग्राफ के फॉर्म में देखिए, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितने की मिली, 15। सेकेंड यूनिट पे 10, थर्ड यूनिट पे 5 और जब उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई, 0। फिफ्थ यूनिट पे नेगेटिव एंड सिक्स्थ यूनिट पे भी नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे 0 हो जाएंगे उसके बाद फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है मीन्स फोर्थ यूनिट पे, तो ये यूनिट क्या होता है, इसे आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड है ना। तो ये जो 0 वाला पॉइंट है इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस at one point marginal utility becomes 0 and afterwards marginal utility become negative. So I hope आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।